राम कैसे आते हैं? तो प्रभु को भी धरती में आने के लिए हमारी माताओं का सहारा लेना पड़ता है। भगवान अजन्मा है। अभी व्यास जी महाराज कह रहे थे भगवान जन्म नहीं लेते, वास्तव में भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशमत के हितकारी। ये तो भक्तों के और भक्त हित करने के लिए ये आश्रय लेते हैं। और भागवत में भी वर्णन आएगा कि गर्भ एक बार भगवान के पास में गया और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपके भक्त जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि भगवान तो अनामी है, अजन्मा है, भगवान कभी माँ के गर्भ में आते ही नहीं है, तो फिर आपने माँ का गर्भ क्यों बनाया? जब आपको गर्भ में आना ही नहीं है तो आपने माँ का गर्भ क्यों बनाया? इसे अच्छा तो नहीं बनाते। मानसिक सृष्टि चलता, मन से प्रकट हुआ करता, पहले मानसिक सृष्टि चला करता। ब्रह्मा जी ने एक सनकादि ऋषिगण 10 मानस पुत्र प्रकट किया केवल मन के संकल्प से। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, केवल वो अपने इच्छा मात्र से सब कुछ करने में समर्थ है। तो कहा प्रभु आपने गर्भ का क्यों बनाया, विधान क्यों बनाया? तो भगवान को दया आया। भगवान ने कहा कि मैं अब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आ रहा हूं, और जब लीला करता है कोई तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। तब मैं तेरे गर्भ में आऊंगा और सारे देवतागण आकर तेरी गर्भ की स्तुति करेंगे। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सारे देवताओं ने आकर गर्भस्थ परमात्मा का यानी उस गर्भ स्तुति किया, भगवान की स्तुति नहीं, उस स्तुति का नाम ही गर्भ स्तुति पड़ गया। और धन्य है माताएं, भगवान को भी जब आना पड़ता है तो आपका सहारा लेकर इस धरती में आना पड़ता है। इसलिए जहां भी कथाएं होती है ना, तो ये पुरुषों की अपेक्षा माताओं की संख्या होती है, क्योंकि बच्चों से और लाला से प्रेम माताओं को ज्यादा होता है। माँ ही समझ सकती है कि लाला का प्रेम सुख क्या हो सकता है। तो इन माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुंदर स्वभाव बनाया है। इस कथा में भागवत में वर्णन आता है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। व्यक्ति की जब जन्म जन्मांतर के भाग्य होते हैं तब उसको भागवत सुनने को मिलता है। और मुझे लगता है कि सीकरवासी न जाने कितने भाग्यशाली हैं, और इस सीकर नगरी शेखावाटी में तो भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता ही रहता है। हम सभी सीकरवासी बड़भागी हैं कि हमें ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते रहे। और सीकर भी कोई कम शहर नहीं है। मानो छोटी काशी मानो, छोटी वृंदावन मान लो, छोटी अवध मान लो, आप कुछ भी उपमा दे सकते हो सीकर। और जिसका नाम रामायण में भी आया हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुबासी। जिस सीकर का नाम रामायण में भी चर्चित हो तो वो सीकर कोई छोटा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, सीकर एकदम बहुत बड़ा है। और सीकर में रहने वाले जब ऐसे आध्यात्मिक हैं तभी सीकर का नाम शिखर तक है। आप शिखर का नाम आज आध्यात्मिक क्षेत्र में शेखावाटी का नाम, चाहे गौ सेवा को लेकर देखिए, चाहे वो कथा भागवत और गौ कथा, राम कथा आदि उत्सव, रामनवमी का उत्सव हो, नववर्ष का उत्सव हो, और पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में सीकर की, शेखावाटी की चर्चा चलती रहती है। और कोई भी सीकर का नाम ले ले तो कहता वास्तव में सीकर तो संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। इस सीकर की महिमा है। मैं सीकर में रह रहा हूं इसलिए नहीं, वास्तव में सीकर प्रशंसनीय है, क्योंकि आप में इस सीकर में आप जैसे भक्त लोग रहते हैं, इसलिए आपने सीकर की महिमा को बढ़ाया है। भागवत में अभी आपने वामन भगवान का प्राकट्य उत्सव कथा श्रवण किया। सब भगवान जब भी अवतार लेते हैं
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो महाराज भागवत की महिमा जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो भगवान की महिमा बहुत है। अभी वामन भगवान जब धरती में आए तो भक्तों के लिए आए। देवता लोग परेशान हो रहे थे और उनके हित के लिए आए। अच्छा ये बात बताओ, जब जब भगवान आते हैं तो देवताओं के लिए आते हैं? ऐसा नहीं है, भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं है। भगवान तो कहते हैं ये यथैमाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जैसा मुझे भजता है मैं उसको उसी प्रकार से मिलता हूँ, चाहे वो दानव हो चाहे देवता हो। ध्यान रखना, जब तपस्या की बात आता है तो देवताओं से ज्यादा दानव तपस्या करते हैं। कहा कि हिरण्यकशिपु ने इतना वर्ष तपस्या किया, बलि ने इतना वर्ष तपस्या किया, आदि रावण ने इतना, कंस ने इतना वर्ष तपस्या किया, पर किसी देवता का नाम नहीं आता कि इस देवता ने इतना वर्ष तपस्या किया। भगवान के यहाँ तब जो करता है उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, पर विशेष रूप से जब देवता देव योनि में तब आता है व्यक्ति, जब जन्म जन्मांतर के तब उसके पुण्य उदय होते हैं, तब उसको देव योनि प्राप्त होता है। और फिर देव योनि प्राप्त होने के बाद में कि उसकी महिमा बढ़ जाता है। भगवान ब्राह्मण रूप में आए, बामन बनकर आए। भगवान ये नहीं कि भगवान सभी वर्ण व्यवस्थाओं में अवतार लेकर आते हैं, कभी ब्राह्मण बनकर तो कभी क्षत्रिय बनकर, भगवान का कभी नन्हा शेर बनकर आ गए, कन्या बनकर आ गए। भगवान अलग अलग रूप भगवान बनाकर इस धरती में आते हैं। केवल भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यहु तनु रूप। भगवान जब भी आते हैं भक्तों के हित के लिए और भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए बार बार अवतार लेकर अवतरित होकर आते हैं। और आज भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्णचंद्र भगवान का अवतार होगा। प्राकट्य महोत्सव शिखर के इस चिड़िया टीबा भूमि पर हमारे घनश्याम जी के निज भवन में भगवान का आज प्राकट्य उत्सव मनेगा। और वास्तव में घनश्याम जी नंद बाबा से जैसे लगते भी हैं। अच्छा, भगवान कितने वर्ष के? नंद बाबा महाराज कम से कम 70 वर्ष के हो गए थे, हैं? और 65 वर्ष की और मैया यशोदा हो गई थी। ऐसा सब लोग कहते हैं जब कथा सुनाते हैं। तो वास्तव में हमारे नंद बाबा जैसे ही हमारे घनश्याम जी हैं और हमारी मैया कहाँ गई यशोदा जैसी। और कितनी खुशी है। कहा महाराज सोचा नहीं था कथा ऐसी हो जाएगी, हमने सोचा छोटा मोटा रूप से गुप्त रूप से हो जाए। ताकि तो भगवान की कथा है, भगवान चाहे बृहद रूप से करिए चाहे सूक्ष्म रूप में करिए, भगवान की कथा तो अपने